हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज मैं वापस आ गई हूँ आफ्टर 2 मंथ्स। तो 2 महीने से मैंने कोई भी लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं किया था ड्यू टू सम रीज़न्स, और बस मैंने 3 ही शॉर्ट्स अपलोड किए थे इस 2 महीने में। बट भगवान के दया से और आप सभी के प्यार से मेरा चैनल अभी तक ज़िंदा है, फ्रीज़ नहीं हुआ है। तो अभी मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मार्च तक, यानी कि जब तक 11th का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी और सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूँगी। तो हाँ जी, आज हम करने वाले हैं 11th का और एक नया चैप्टर जो है द वॉइस ऑफ द रेन, इंग्लिश का बेसिकली। तो हाँ जी, विदाउट एनी डिले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको बता देती हूँ आज का चैप्टर हम कैसे करने वाले हैं। बेसिकली ये चैप्टर नहीं है, ये एक पोएम है। अगर मैं तब से चैप्टर बोल रही हूँ तो सो सॉरी, ये एक पोएम है। तो पहले मैं पोएम का जो स्टैंजा है वो पढ़ने वाली हूँ और फिर 2-2 लाइन करके मैं आपको समझा दूँगी, और फिर हम पढ़ने वाले हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स, और फिर इधर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि अबव लाइंस में क्या है वो भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ के समझा दूंगी। तो इस पैटर्न में हम आज का पोएम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पोएम जो है वो शुरू करते हैं हम। तो देखो, एंड हु आर तो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर व्हिच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। तो इधर हु आर तो का मतलब है हु आर यू, और सेड आई का मतलब है आई इधर है पोएट, ठीक है। टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर यानी कि रेन, ठीक है। तो इधर जो पोएट है हमारे वो रेन को क्वेश्चन करते हैं कि तुम कौन हो। तो उनको बड़ा ही स्ट्रेंज लगता है कि रेन ने उनको रिप्लाई दिया, और क्या रिप्लाई दिया इधर हमको ट्रांसलेट करके दिया हुआ है। तो अभी जो हम लाइंस पढ़ने वाले हैं पोएम का वो सब पोएट का नहीं है, वो सब रेन ने उनको क्या बोला है वही है, ठीक है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो उनको जब उन्होंने क्वेश्चन किया तो उनको क्या रिप्लाई दिया रेन ने कि मैं अर्थ का कविता हूँ, ठीक है। इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी, यानी कि इटर्नल मतलब कि नेवर एंडिंग, और वो बोलते हैं मतलब कि रेन पोएट को बोलते हैं कि मैं ज़मीन से, और बॉटमलेस सी मतलब कि ऐसा समुद्र जिसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। लैंड से और बॉटमलेस सी से ऊपर जाता हूँ हेवन की ओर, मतलब कि आसमान की ओर, ठीक है। तो अभी इन वर्ड्स का मीनिंग भी देख लेते हैं हम। हु आर तो यानी कि हु आर यू, इटर्नल मतलब कि नेवर एंडिंग, और इम्पल्पेबल यानी कि विच कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो अभी क्या बोला है इधर वो भी समझते हैं। तो इन लाइंस में जो पोएट है वो सॉफ्ट फॉलिंग शावर को क्वेश्चन करते हैं कि तुम कौन हो, और उनको बड़ा ही स्ट्रेंज लगता है कि रेन ने उनको रिप्लाई दिया। तो रेन ने उनसे कहा कि मैं अर्थ का पोएम हूँ और मैं कॉन्टिन्यूसली लैंड और बॉटमलेस सी से आसमान की ओर जाता हूँ इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं। तो देखो, upward to heaven whence vaguely formed altogether changed and yet the same। तो इधर क्या बोला है, upward to heaven, heaven का मतलब इधर है स्काई, मतलब कि जो रेन है वो लैंड से स्काई की और हेवन की ओर जाता है, और फिर वेगली मतलब कि कुछ अनक्लियर्ड फॉर्म करता है, और इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, क्लाउड ऑब्वियसली अनक्लियर्ड होता है। तो लैंड से वो आसमान की ओर जाता है, जाने के बाद कुछ अनक्लियर्ड फॉर्म करता है, क्लाउड फॉर्म करता है, और ऑल टुगेदर चेंज यानी कि मैं चेंज होता रहता हूँ। मैं लैंड से आसमान की ओर जब जा रहा था तब मैं गैस का फॉर्म में जा रहा था, और फिर क्लाउड से मैं रेन बनकर जब धरती पे गिर रहा था तब मैं लिक्विड बन गया। मैं अपना फॉर्म जो है वो चेंज करता रहता हूँ, बट मैं वही सेम हूँ, ठीक है। आई इधर देखो, आई इधर है रेन, ठीक है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटॉमिक्स डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, मतलब कि
रेन बोल रहा है मैं डिसेंड यानी कि कम डाउन नीचे आ रहा हूँ, और लेव यानी कि वॉश, ठीक है। मैं नीचे आके वॉश करता हूँ ड्रॉर्स को, एटॉमिक्स को, डस्ट लेयर्स को, ग्लोब का, ग्लोब यानी कि हमारे अर्थ का, और एटॉमिक्स यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। मैं बारिश बन के नीचे गिरता हूँ, गिर के जो सूखापन है उसे क्लियर करता हूँ, जो डस्ट का लेयर्स बन रहा है उसे क्लियर करता हूँ हमारे धरती का। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। तो इसका मतलब क्या है? लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन, और अनबॉर्न का मतलब तो आपको पता ही होगा। तो रेन बोल रहा है कि मैं आने से पहले जो सीड्स होते हैं वो अनबॉर्न होते हैं, वो पैदा नहीं होते, और वो ज़मीन के नीचे होते हैं, और जब मैं बरसता हूँ तब मैं सीड्स को ग्रो करता हूँ प्लांट में, उनको एक नया जीवन देता हूँ, उनको ज़मीन पे लाता हूँ। वो हिडन होते हैं पहले, जब मैं बरसता हूँ तब मैं उनको बाहर लाता हूँ, ठीक है। तो अभी हम जल्दी जल्दी वर्ड मीनिंग्स भी देख लेते हैं। वेंस यानी कि होयर, वेगली मतलब कि नॉट क्लियर्ड, डिसेंट मतलब कि कम डाउन, लेव यानी कि वॉश, और फिर एटॉमिक्स मतलब कि स्मॉल पार्टिकल्स, लेटन यानी कि हिडन, ठीक है। तो अभी हम पढ़ भी लेते हैं। तो इधर देखो, रेन जो है वो पोएट को बोल रहा होता है मैं अपवर्ड टूवर्ड्स द स्काई जाता हूँ इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जहाँ पे मैं अपना फॉर्म जो है वो चेंज करता हूँ। कैसा करता हूँ वो मैं आपको पहले बता दिया है। तो मैं अपना फॉर्म जो है वो चेंज करता हूँ, और फिर मैं वहीं सेम रहता हूँ, बस मैं अपना फॉर्म ही बदलता हूँ, ठीक है। तो फिर देखो, मैं इधर जितना बार बोल रही हूँ, मैं यानी कि मैं खुद नहीं, मैं यानी कि रेन, ठीक है। तो मैं नीचे आता हूँ, नीचे आके जो सूखापन होता है वो धोता हूँ, और फिर प्रोवाइड करता हूँ पानी, और जितना भी डस्ट होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उसे अर्थ सरफेस से वॉश आउट करता हूँ, और जो सीड्स होते हैं उनको मैं अर्थ के बाहर लाता हूँ, वो हिडन होते हैं, मैं बाहर लाता हूँ, उनको एक प्लांट बनाता हूँ, बिकॉज मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ वाटर, और मैं उनको नई लाइफ देता हूँ, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा ही बाकी है। And forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it। यानी कि रेन बोल रहा है दिन हो या रात मैं फिर से लाइफ देता हूँ मेरे खुद के ओरिजिन को। तो इधर रेन का ओरिजिन क्या होगा? रेन का ओरिजिन इधर अर्थ होगा, ठीक है। मैं अर्थ को फिर से लाइफ देता हूँ, और मेरे अर्थ को, मेरे ओरिजिन को मैं प्योर करता हूँ, और उसको ब्यूटीफाई मतलब कि खूबसूरत बना देता हूँ, ठीक है। पहले मतलब समझ लेते हैं हम। तो इधर देखो, जो रेन है वो बोल रहा होता है कि दिन हो या रात मैं प्रोवाइड करता हूँ लाइफ, केयर करता हूँ, एनरिचमेंट देता हूँ, वाटर देता हूँ, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, जो मेरा ओरिजिन है वहाँ पे मैं रेन दे के उसे ब्यूटीफाई करता हूँ, प्योरिटी देता हूँ, और अच्छा सा रूप देता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा 2 लाइन ही बाकी है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। फॉर द सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम its birthplace after fulfillment, wandering, reached or unreached, duly with love returns। तो रिच्ड और अनरिच्ड का मतलब क्या होता है ये पहले हम देखते हैं। तो रिच्ड का मतलब होता है कि केयर्ड, और अनरिच्ड का मतलब होता है नॉट केयर्ड, ठीक है। तो इन लाइंस का मतलब भी समझ लेते हैं हम। तो अब देखो, जो रेन होता है वो गाने की तरह होता है, गाना यानी कि सॉन्ग की तरह होता है, या फिर पोएम की तरह होता है। तो जैसे कि रेन का बर्थ प्लेस होता है, ओरिजिन होता है, वैसे ही सॉन्ग और पोएम का भी ओरिजिन होता है। तो सॉन्ग का ओरिजिन क्या होता है, बर्थ प्लेस क्या होता है, हार्ट ऑफ द सिंगर। वैसे ही पोएम का ओरिजिन भी होता है हार्ट ऑफ द पोएट, ठीक है। तो जब एक गाना रिलीज़ होता है वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता है, और ट्रैवल करने के बाद कुछ लोगों को वो गाना पसंद आता है और कुछ लोगों को नहीं। वैसे ही रेन जब होता है वो भी पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता है, पूरे वर्ल्ड में बरसता है। तब किसी को अच्छा लगता है बारिश गिरने से, और किसी को बुरा भी लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इनसे
जो अच्छा बुरा इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, रेन को ना ही पोएम को ना ही सॉन्ग को, वो फिर से खुशी से वापस अपने बर्थ प्लेस पे, अपने ओरिजिन जो उनका ओरिजिन होता है वो वहीं पे चले जाते हैं। ठीक है, तो इधर जो है 2 लाइन मैंने आपको पढ़ाया था रिस्ट और अनरिस्ट, वो एक एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझाया गया है। ठीक है, तो हाँ जी, अभी लिटरेसी डिवाइस यानी कि पोएट्रिक डिवाइस ही बाकी है, हम जल्दी जल्दी वो भी ख़त्म कर लेते हैं, बस 4 ही है। ठीक है, तो पहला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी कि जब नॉन लिविंग थिंग को यूज़ किया जाता है एज ए लिविंग थिंग। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो इधर क्या बोला गया है, रेन का वॉइस। तो रेन का वॉइस होता है नहीं ना, वॉइस किसका होता है, ह्यूमन का। तो ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन होते हैं लिविंग थिंग्स, और रेन क्या होता है, रेन होता है नॉन लिविंग थिंग। तो इधर रेन का वॉइस दिखाया गया है जो नहीं होता, ह्यूमन का होता है। तो नॉन लिविंग थिंग को यूज़ किया गया है एज ए लिविंग थिंग, इसलिए ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो फिर हम देख लेते हैं दूसरा है मेटाफॉर। मेटाफॉर यानी कि इनडायरेक्ट कंपेयर करना बिटवीन द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो इधर देखो, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, इधर रेन इज बीन कंपेयर टू ए पोएम। तो इधर पोएम कौन है, पोएम है रेन, तो रेन को कंपेयर किया गया है पोएम से। ठीक है, इसलिए ये होगा मेटाफॉर। और नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो इधर एग्जाम्पल है बॉटमलेस सी। बॉटमलेस सी यानी कि ऐसा समुद्र जिसका कोई एंड नहीं होता, ऐसा समुद्र कोई होता ही नहीं है। जो भी समुद्र होता है वो गहरा होता है या फिर कम गहरा होता है, बट उसका एंड एक ज़रूर होता है, इसलिए इधर बॉटमलेस सी यूज़ किया गया है और ये होगा हाइपरबोल, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। और नेक्स्ट है, लास्ट है इमेजरी। इमेजरी यानी कि विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, विजुअल डिस्क्रिप्शन देना किसी चीज़ का, और एग्जांपल है सॉफ्ट फॉलिंग शावर। ठीक है, तो इसी के साथ जो चैप्टर है, जो पोएम है वो पूरा कंप्लीट होता है। हमने पोएम का एक्सप्लेनेशन भी देख लिया, वर्ड मीनिंग भी देख लिया और लिटरेसी डिवाइस भी देख लिया, सब कुछ हमने देख लिया। तो वीडियो का एंड करने का बारी आ गया है। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इतने महीनों बाद आकर मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आज का वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।